नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने इस अध्याय का भाग 3 तक पढ़ लिया है। भाग 3 तक हमने बताया है पारितंत्र के बारे में, पारितंत्र क्या होता है। इसके साथ ही साथ हमने जाना है पारितंत्र के प्रकार के बारे में और इस पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमने भाग 3 तक बता दिया है और आज के वीडियो में हम जानेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में, उसके बाद से खाद्य जाल के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, तो ध्यान से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और यदि समझ में आएगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। खाद्य श्रृंखला है क्या, तो इस पारितंत्र में पौधे और जंतुओं के बीच खाद्य पदार्थ और ऊर्जा का परिभ्रमण होता रहता है, यानी कि पौधे और जंतुओं के बीच खाद्य पदार्थ और ऊर्जा का परिभ्रमण होता रहता है। इसका मतलब है क्या, तो पौधे और जंतु परस्पर भक्षक और भोज्य पदार्थ से संबंधित है, भक्षक और भोज्य से संबंधित है। इसका क्या मतलब, भक्षक का मतलब है कि खाने वाला, जैसे कि उपभोक्ता उत्पादक को खाता है, तो उपभोक्ता क्या हुआ, भक्षक हुआ। किसे खा रहा है, उत्पादक को खा रहा है। उत्पादक क्या हुआ, तो भोज्य हुआ। तो इस परितंत्र में भक्षक और भोज्य के बीच परस्पर ऊर्जा और खाद्य पदार्थों का परिभ्रमण होता रहता है। इससे उनके बीच खाद्य पदार्थों की एक कड़ी बन जाती है और इसी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। इसे ही कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। क्या मतलब, यहाँ पे उत्पादक है, उत्पादक यानी कि पौधे, पौधों को क्या खाएगा, तो कीट खाएगा, ठीक, कीट। उसके बाद से कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को बाज खाता है, ठीक। तो यहाँ पे पौधे से कीट में ऊर्जा गया खाद्य पदार्थ के रूप में और कीट से मेढक में और मेढक से सर्प में। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो पौधे से उपभोक्ता में खाद्य पदार्थों का परिभ्रमण हो रहा है, ऊर्जा का परिभ्रमण हो रहा है और इसे ही कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो परितंत्र में पादप एवं जंतुओं में होकर ऊर्जा और खाद्य पदार्थों का परिभ्रमण होता रहता है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के भक्षक व भोज्य के रूप में संबंधित हुए एक प्रकार की कड़ी बनाते हैं। क्या मतलब कि ये जो पौधे और जंतु है वे परस्पर एक दूसरे से किसके रूप में, तो भक्षक एवं भोज्य पदार्थ के रूप में संबंधित हुए एक कड़ी बनाते हैं। अभी हमने बताया भक्षक का क्या मतलब, भक्षक का मतलब खाने वाला, खाने वाला, और भोज्य पदार्थ मतलब जिसे खाया जाता है, जिसे भक्षक खाता है, जिसे भक्षक खाता है। देखिए यहाँ पे कीट ने पौधे को खाया तो कीट क्या हुआ, भक्षक हुआ, कीट क्या हुआ, तो भक्षक हुआ, और पौधे क्या हुए, तो पौधे भोज्य हो गए, ठीक। तो इनके बीच एक कड़ी बन जाती है और इसी कड़ी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। इसे ही कहते हैं क्या चीज़, तो खाद्य श्रृंखला। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव है, जीवों की जो कड़ी है, उनका संबंध कैसा है, भक्षक व भोज्य के रूप में होता है, जिससे होकर जो खाद्य और ऊर्जा है उसका प्रवाह एक दिशात्मक होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है। तो इससे ही एक कड़ी बन गई है, पौधे से कीट, कीट से मेढक, मेढक से सर्प, सर्प से बाज, एक कड़ी बन गई। इसी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। समझ में आ गया होगा खाद्य श्रृंखला क्या होता है, यानी कि पौधे और जंतुओं के बीच खाद्य पदार्थ और ऊर्जा का परिभ्रमण होता रहता है और इससे क्या होता है कि उनके बीच एक कड़ी बन जाती है, एक चेन बन जाता है और उसी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। यह जो चेन होता है खाद्य और ऊर्जा के लिए एक दिशा में होता है,
यूनिडायरेक्शन में होता है, एक दिशात्मक होता है। ये बात हमने प्रीवियस सेशन में भी बताया हुआ है, यानी कि पिछला वीडियो यदि आपने देखा है तो ज़रूर इसे आप जान रहे होंगे। इतनी बातें हम समझ लिए खाद्य श्रृंखला के बारे में। अब हम जानेंगे खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार का होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम खाद्य श्रृंखला का प्रकार जानेंगे। चलिए, तो खाद्य श्रृंखला का प्रकार हम देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रकार तो खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम जानेंगे खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, और इसी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला परभक्षक खाद्य श्रृंखला। तो पहला हो जाएगा परभक्षक खाद्य श्रृंखला, यानी कि प्रीडेटर फूड चेन। समझ लेते हैं परभक्षक खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की होती है। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से लेकर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, यानी कि उत्पादक से ऊर्जा का प्रवाह उपभोक्ता में होता है। तो इस तरह की खाद्य श्रृंखला को कहा जाता है क्या चीज़? तो परभक्षक खाद्य श्रृंखला। इसका मतलब क्या है? तो उत्पादक से, यानी कि पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद से द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद से तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में होता है। तो इस तरह की खाद्य श्रृंखला को कहा जाता है परभक्षक खाद्य श्रृंखला। तो आगे से लिखिएगा, आपने लिख लिया है खाद्य श्रृंखला, उसके बाद से अब हेडिंग बनाना है खाद्य श्रृंखला के प्रकार, और उसके बाद से इसमें लिखना है कि खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग डाल लेना है परभक्षक खाद्य श्रृंखला, यानी कि प्रीडेटर चेन, और इसमें लिखना है यह श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता व तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है। क्या मतलब? यह श्रृंखला प्रारंभ होकर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता व तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है। तो ये हो गया क्या चीज़? तो परभक्षक खाद्य श्रृंखला, जिसमें क्या होता है कि जो ऐसी श्रृंखला जो उत्पादक से प्रारंभ होकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, उसी को बोला जाता है परभक्षक खाद्य श्रृंखला। अब दूसरा जो होगा वो है परजीवी खाद्य श्रृंखला, यानी कि पैरासिटिक फूड चेन। चलिए देखते हैं दूसरा परजीवी खाद्य श्रृंखला। फूड चेन। दूसरा परजीवी
खाद्य श्रृंखला क्या है? तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में बड़े जंतुओं तथा पौधों से छोटे जीवों की ओर ऊर्जा व भोज्य पदार्थों का प्रवाह होता है। यानी कि ऐसी खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले बड़े जीव, उसके बाद से छोटे जीव की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि चेन बनता है, कड़ी बनता है। तो इसे बोला जाता है क्या चीज़? तो परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो इसमें हम लिख लेंगे, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला बड़े जंतुओं पौधों से छोटे जीवों की ओर जाते हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों से होकर छोटे जीवों तक यानी कि बड़े जीवों से होकर के ये छोटे जीवों तक जाती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला कौन? तो परजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक, अब आगे हम तीसरा जान लेते हैं। तो तीसरा हो जाएगा मृतोपजीवी फूड चेन। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला यानी कि हो जाएगा ये क्या चीज़? तो सेप्रोफिटिक फूड चेन। सेप्रोफिटिक फूड चेन तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत अवशेष से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों तक जाती है। यानी कि मृत जीवों से सूक्ष्म जीवों की ओर जो खाद्य श्रृंखला जाती है उसे कहा जाता है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। क्या मतलब? ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत जीवों से सूक्ष्म जीवों में जाती है या जीवों की ओर जाती है। इसे बोला जाता है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। तो इतना हो गया। अब हम जान लेते हैं क्या चीज़? तो घास परितंत्र में कुछ खाद्य श्रृंखलाएं। घास परितंत्र में कुछ खाद्य श्रृंखलाएं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अब हम जानेंगे। घास परितंत्र की खाद्य श्रृंखलाएं। घास परितंत्र की खाद्य श्रृंखलाएं। घास परितंत्र की खाद्य श्रृंखलाएं। तो इसमें जान लेते हैं सबसे पहला घास को खाएगा बकरी, उसके बाद से बकरी को खाएगा मानव। घास को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा लोमड़ी, लोमड़ी को खाएगा भेड़िया और भेड़िया को खाएगा चीता। उसके बाद से सी हो जाएगा घास को खाता है कीट, कीट को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सर्प, सर्प को खाएगा बाज। तो ये घास परितंत्र के खाद्य श्रृंखला हुई। घास परितंत्र की खाद्य श्रृंखला, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं खाद्य श्रृंखला के। ठीक, तो इतनी चीज़ें हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे किसके बारे में? तो खाद्य जाल के बारे में। तो अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल क्या है? खाद्य श्रृंखला हो गया, अब जो है खाद्य जाल के बारे में देख लेते हैं।
खाद्य जाल। फूड वेब। चलिए खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है, चलिए खाद्य जाल के बारे में समझ लेते हैं। तो किसी एक भोजन पर एक जीव निर्भर नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं में एक जीव शामिल हो जाता है और विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके बनाती है खाद्य जाल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पारितंत्र का एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन के स्रोत का उपयोग करता है, एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। तो चलिए यहाँ पे अब हम फ्लो चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं कि किस प्रकार से खाद्य जाल क्या होता है, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके खाद्य जाल बनाती हैं। तो घास, यहाँ पे देख लेते हैं घास। घास को खाता है कीट और कीट को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सर्प और सर्प को खाता है बाज। यह एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला हुई, यह एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला हुई। अब आगे बढ़ते हैं। घास को चूहा भी खाता है, चूहा को सर्प भी खाता है और चूहा को बाज भी खाता है। तो यह एक प्रकार का क्या हुआ, तो खाद्य श्रृंखला हुआ जिसमें क्या है, चूहा एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यही क्या बनाएगा, यही जो है खाद्य श्रृंखला बनाएगा। आगे बढ़े, ये घास है, उसके बाद से घास को क्या खाएगा, तो घास को खाता है कीट, घास को खाता है कीट, कीट को खाता है छिपकली, छिपकली, कीट को खाएगा क्या चीज़, तो छिपकली। उसके बाद से इस छिपकली को क्या खाता है, बाज खाता है। तो बाज क्या हुआ, बाज जो है कई खाद्य श्रृंखला में शामिल हो रहा है। उसी प्रकार से घास को खरगोश खाता है, खरगोश। उसके बाद से इस खरगोश को बाज खाता है। तो इस तरह से कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक मिश्रण हो जाता है और इसे ही बोला जाता है खाद्य जाल। तो कहने का ये मतलब है कि जब कई विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिलती है तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने समझ लिया। अब हेडिंग बना लेना है खाद्य जाल और इसमें लिखना है खाद्य जाल में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पारितंत्र का एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। जैसे घास के परितंत्र में बाज पक्षी कीट को भी खाता है, मेढक को भी खा सकता है तथा गिरगिट को भी खा सकता है। किसी एक ही परितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। खाद्य जाल में खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। क्या ये बहुदिशीय है, कई दिशाओं से इसको ऊर्जा मिल रहा है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का जो मार्ग होता है वो बहुदिशीय होता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, तो एक दिशीय होता है। इतनी बातें जो है आप जान लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक घास परितंत्र का खाद्य जाल पर हम चर्चा करेंगे। एक घास परितंत्र का खाद्य जाल, तो सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं जिसे पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। पोषण स्तर, चलिए पोषण स्तर के बारे में जाना जाए। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर या आहार स्रोत के आधार पर, जो भी आहार के स्रोत है इसके आधार पर प्रत्येक जीव अपना एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं और उसे ही बोला जाता है क्या चीज़, तो पोषण स्तर। पोषण
स्तर। जैसे कि हमने बताया है कि इस पोषण स्तर में सबसे ऊपर उत्पादक होता है, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद से प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता। और उसके बाद से इसे तृतीयक उपभोक्ता खाता है, तृतीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पे बात समझनी है कि ये उत्पादक सबसे ऊपर होता है, पोषी स्तर में सबसे ऊपर क्या होता है तो उत्पादक होता है, और उत्पादक को ये उपभोक्ता खाते हैं। इनका अपना स्थान है, अपना स्थान है, जिसे बोला जाता है पोषण स्तर, जिसे बोला जाता है पोषण स्तर, या हम उसे पोषी स्तर कह लें। तो इसमें पोषी स्तर में सबसे प्रथम स्थान किसका होता है, उत्पादक का होता है। तो उत्पादक क्या है, उत्पादक को बोला जाता है प्रथम पोषण स्तर, पोषण स्तर। उसके बाद से प्राथमिक उपभोक्ता को बोला जाता है द्वितीय पोषण स्तर, पोषण स्तर। उसके बाद से इसे द्वितीय उपभोक्ता को बोला जाता है तृतीय पोषण स्तर। उसके बाद से तृतीय उपभोक्ता को बोला जाता है चतुर्थ पोषण स्तर। ये बात हमेशा याद रखनी है कि इन आहार का अपना स्थान होता है, अपना स्तर होता है, और इसमें सबसे प्रथम स्तर होता है किसका, उत्पादक का। उसके बाद से द्वितीयक पोषण स्तर होता है प्राथमिक उपभोक्ता का, तीसरा पोषण स्तर होता है द्वितीयक उपभोक्ता का, और चतुर्थ पोषण स्तर होता है तृतीयक उपभोक्ता का। इसी को बोला जाता है क्या चीज़, तो पोषण स्तर। ये बात हमेशा याद रखनी है, और यहीं पे घुमा फिरा करके क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें बोला जाता है कि द्वितीयक पोषण स्तर कौन सा है, उसमें ऑप्शन होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक। और हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं और द्वितीयक पोषण स्तर लगा देते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, लेकिन ये द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। ये कौन सा है, प्राथमिक उपभोक्ता है द्वितीय पोषण स्तर। इसी प्रकार से यदि तृतीय पोषण स्तर की बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता होगा, न कि तृतीयक उपभोक्ता। इस बात को ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जानकारी रहते हुए भी हम गलत करके आते हैं, तो गलत नहीं करना है और यहाँ पे समझ लेना है और उसको सही करके आना है। ठीक, तो इतनी बातें कंप्लीट हो गई। तो खाद्य जाल में आपने लिखा कि यह बहुदिशीय होता है। फिर आगे से लिखना है सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे पोषण स्तर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पोषण स्तर। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में आता है, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषण स्तर में आता है, और तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ यानी कि चौथे पोषण स्तर में आता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है, और यदि समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आगे के वीडियो में हम बताएंगे पोषण चक्र के बारे में, जिसमें कि जो भोजन है, पोषण है, जिसका कि पोषण के रूप में जीव उपयोग करते हैं, उसका इस वातावरण से कनेक्शन कैसा होता है, रिलेशन कैसा होता है, और यह चक्र कैसे चलता रहता है। यानी कि
ये जो पदार्थ है वातावरण से जीवों में कैसे आता है और जीवों से फिर वातावरण में कैसे जाता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।